किसी की भी जन्म तिथि उसके भाग्य को बदलने का कितना दम रखती है। नंबर्स को समझिए कि इनके पावर्स क्या है। अगर इनके पावर को आप समझ गए ना, वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं। कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपको लगता है कि सबसे शानदार है? हमेशा आप इनको लीडरशिप के अंदर देखेंगे 19 नंबर वालों को। अगर नंबर परफेक्ट भी है और आपके नाम की स्पेलिंग से अलाइन नहीं हो रहे तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है और आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे चले गए, कीजिए काम, आप सक्सेस ही नहीं होंगे। नंबर 1 अगर किसी की जन्म तिथि है तो फिर उसके नाम का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? इनका नेम स्पेलिंग नंबर 5 पे आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, नंबर पे भी आ सकता है। आपने अगर अपने नेम के स्पेलिंग की वाइब्रेशंस गलत कर ली तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। नंबर 2 के लिए हमेशा अगर उनका नेम के स्पेलिंग नंबर जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा होता है। नंबर 2 वालों के नेम के स्पेलिंग नंबर पे चले जाएंगे, आपको जंग लग जाए। मैं बनाऊंगी करोड़पति, मैं बनाऊंगी करोड़पति। मुझे पता है क्या टूल्स हैं। आप एक अकेली न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कहती हैं कि काम नहीं हुआ तो फीस वापस। बिल्कुल बिल्कुल, काम नहीं हुआ तो फीस वापस। 3 मूलांक के लिए कौन सा नंबर अक्षर अलाइन करना चाहिए? तो नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो नॉन वेज को, अल्कोहल को बस नमस्ते कर दीजिए। अगर आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 6 पे आ गए तो सोने पे सुहागा है। नंबर 6 एक ही दुश्मन है इनका, दैत्यों का गुरु, दैत्यों का गुरु। पैसे देने वाला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? लोग समझते हैं अरे हमारा शनि खराब हो गया, अरे हमारा राहु खराब हो गया। कुछ भी नहीं खराब होता। मूलांक 4 का क्या सही परफेक्ट अलाइनमेंट हो उनके नाम के साथ? नंबर 4 है, नंबर 4 है जो आपको 0 से हीरो बनाता है। किसी का मूलांक अगर बेहद कमजोर है तो क्या आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं? हम इनडायरेक्ट वे में वो सारी मेडिसिन इकट्ठी कर लेते हैं जो आपको सपोर्ट दे। बार बार जॉब का जाना ये खराब नंबर है? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है। इंडिया अगर भारत हो जाए, कोई दुनिया में इसको कोई पहचान नहीं सकता। कौन से नंबर्स वाला कॉम्बिनेशन विदेश आसानी से जा पाता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 आ रहा है, नंबर भी प्रेजेंट है, तो आप खुल के जाइए विदेश। किसी के भी नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं आने चाहिए। किसी के भी नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं आने चाहिए। इस बार जो पर्सनल ईयर है वो किस किस को फायदा पहुंचा देगा? मूलांक 1 है, पर्सनल आ गया तो यहाँ पे थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी। नंबर 3 मूलांक है, आपका पर्सनल तो मुश्किलों वाला है। मूलांक 6 वालों को अपने नाम की स्पेलिंग का नंबर कौन सा अलाइन करना चाहिए? अगर नंबर 6 वालों के नेम के स्पेलिंग नंबर पे आ गए हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी मुश्किलों के दरवाजे भी खुल गए हैं। जब हम नाम की स्पेलिंग के नंबर की बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकलते? लगातार आपके हाथ में चाकू नहीं पड़ा सकते, आप पकड़ लीजिए, ये है, यहाँ से कीजिए कॉपी नहीं। इस तरह के अलाइनमेंट के बाद कितने दिन में मेरे जीवन में बदलाव आ जाए? विद इन 40 डेज, विद इन 40 डेज, विद इन 40 डेज। आप जो फीस दे रहे हो मुझे, वो आप पूरे कैश कर लेते हो विद इन 2 मंथ्स। तो नंबरों के जरिए आपकी किस्मत को समझने, समझाने या फिर जीने का काम हम अक्सर घनश्याम उपाध्याय शो के शानदार पॉडकास्ट में करते हैं और मेरे चेहरे की आभा और मेरी जबान के ओज को समझ के, देख के आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज मेरे साथ वो हैं जो सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती हैं। और वो सिर्फ हजारों या सैकड़ों व्यूज वाली नहीं है, वो मिलियंस और लाखों व्यूज वाली हैं। वायरल न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके दिल के बेहद करीब, बेहद सुंदर और बेहद दिलकश। जब आती हैं स्क्रीन पे तो छा जाती हैं। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन पंसल। कैसी हैं कनिका जी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू घनश्याम जी, बहुत अच्छी हो। आप सुनाइए कैसा है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से लाती हैं आप ये साड़ी? ये आप लोगों का सबका प्यार है। इस पे एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। साड़ियों पे पॉडकास्ट। बिल्कुल। ये कोई नंबर से मैच करती है क्या साड़ियों का रंग? बिल्कुल, मेरा लकी कलर जो भी आपका लकी कलर है और पॉडकास्ट में हम पहनेंगे तो नेचुरली आप आगे बढ़ेंगे। पिछली बार आपने पॉडकास्ट में ब्लाउज में वो लगाया था कमल का फूल, तो लोग पूछने लगे मुझसे ये कमल का फूल कहाँ से मिलेगा? तो बता दीजिएगा कहाँ से कमल का फूल मिलेगा। वो मेरा लोगो है इसलिए मैंने लगाया था। आज लगाना भूल गई हूँ, लेकिन लगाती हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, जन्म तिथि। किसी की भी जन्म तिथि उसके भाग्य को बदलने का कितना दम रखती है कनिका जी? देखिए, जन्म की जो तिथि है जो भगवान ने आपको दे दी है वो तो हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स आपको डेट दे दी है, चाहे वो 1 तारीख है, चाहे वो 2 तारीख है। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मूलांक कैसे टोटल करना है। सारे व्यूअर्स जान चुके हैं, रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो ये तो जान चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी बात करूंगी कि अगर आपके नंबर्स, जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है जी, वो आपकी लाइफ में मुझे बता देती है, जब मैं देखती हूँ कि कितना आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, कितना आपको सक्सेस रेट तक लेके जा रही है, कितना आपको डाउनफॉल में लेके जा रही है। अक्सर लोगों को ये डेट ऑफ बर्थ जो फिक्स भगवान ने दिए, हमें पता ही नहीं होता। इवन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बोलूं कि हाँ कि 100 इंसान है, 90 लोगों को पता ही नहीं है हमें लाइफ में करना क्या है। उनको मैं जब देखती हूँ डेट ऑफ बर्थ, इतना बढ़िया उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अरे अच्छा, हाँ, उनके पास
डेस्टिनी, उनके पास भगवान वो चीजें भेजता है लेकिन वो उनको समझ ही नहीं आती और वो उस पर जाते ही नहीं है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, लेकिन कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपको लगता है कि सबसे शानदार है? डेट ऑफ बर्थ सभी शानदार है, किसी के नंबर्स कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपकी ब्लेसिंग्स कम है, मेरी ब्लेसिंग्स कम है, या आपके नंबर बड़े शानदार है, इसके नंबर बड़े शानदार है। लेकिन कुछ एक डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है जो आपको बचपन से ही आगे बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। अच्छा। जैसे कि मैं बात करती हूँ, एक 19 नंबर की बात करती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 19 है तो हमेशा आप इन लोगों को, कि थोड़ा कार्मिक नंबर भी है, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कार्मिक नंबर्स की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो 19 नंबर कार्मिक नंबर है, तो हमेशा आप इनको लीडरशिप के अंदर देखेंगे। 19 नंबर वालों को बचपन से ये क्लास के मॉनिटर बन जाते हैं, या कॉलेज में आएंगे तो एक वहाँ इलेक्शन जीत जाएंगे। पॉलिटिक्स के अंदर देखिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इनका दबदबा रहता है। पॉलिटिक्स तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, जानता हूं मैं। तो वही मैं बता रही हूँ। तो 19 नंबर वाले बाय जन्म से ही इनके अंदर लीडरशिप होती है इनके अंदर, क्योंकि जो पिछले जन्म से ये आए हैं, या तो ये, अगर मैं बात करूं अब की तो और 17 की बात करूं उससे पीछे, तो ये कहीं ना किसी राजा महाराजा के यहाँ मंत्री रह के चुके आते हैं। हाँ, तो इतना इम्पैक्ट होता है इनकी डेट ऑफ बर्थ से, तो कि आप उस समय रूल करके आए हैं एक शासन को। और बात करूं कि हाँ, जो उसके बाद जो जनरेशन की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं MLA, क्योंकि CM होते हैं, जो आप आफ्टर डेथ, जो अगर आपको जन्म मिलता है तो 19, क्योंकि आपने उस समय अपने फ्रीडम का मजाक उड़ाया, यानी कि जो भगवान ने आपको नंबर दिया 19, उससे उस समय आपने बिना वजह जो आपके नीचे अंडर काम करते थे उनके साथ कुछ ना कुछ अन्याय किया, तो कर्मा तो भोगना है। तो दोबारा से भगवान ने आपको वही नंबर देके भेजा कि फिर रूल कर, लेकिन अब वो गलतियां नहीं करेगा। तो इसलिए वो जो लीडरशिप होती है इनके अंदर बचपन से होती है 19 नंबर के अंदर। अब यहाँ पे बात करती हूँ, एक जाने माने हमारे पॉलिटिशियन हैं और उनके पिताजी ने बहुत बेखूबी राज किया है ना, कांग्रेस के नेता हैं राजीव गांधी जी, बहुत अच्छा किया, लेकिन वही गद्दी या वो उस तरह की लीडरशिप उनका बेटा नहीं कर पाया, राहुल गांधी जी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ देखिए कितनी शानदार है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ शानदार है और नेम के स्पेलिंग आपके गलत हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। अगर उनके नेम के स्पेलिंग बैलेंस हो जाए, 36 के उनके नेम के स्पेलिंग है, उनके भी, उनके माता जी के भी, दोनों के एंटी नेम के स्पेलिंग है, अगर ये नेम के स्पेलिंग उनके बैलेंस हो जाए तो कोई ताकत उनको इलेक्शन में नहीं हरा सकती। लेकिन उनको पता नहीं, ये न्यूमरोलॉजी है जो ज्ञान देती है आपको। अच्छा। कि क्या हम लाइफ में बन सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ इतनी शानदार है लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। जब मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, जीत गई इलेक्शन कांग्रेस, लेकिन एंड टाइम पे सोनिया जी ने क्या बोला, मनमोहन सिंह जी आप बैठो, क्योंकि उन्हें पता, क्योंकि जो डेस्टिनी है, जो न्यूमरोलॉजी है, सब देखो, इसको यहाँ से समझिए, उसने उनको बैठने ही नहीं दिया। एन वक्त में वो पीछे हट गई और मनमोहन सिंह जी को बना दिया। मनमोहन सिंह जी क्या है, नंबर 8 है ना, रूल कर गए। मोदी जी क्या है, नंबर 8। तो नंबर्स को समझिए कि इनके पावर्स क्या है। अगर इनके पावर को आप समझ गए ना तो बस आप कभी लाइफ में पीछे मुड़ के तो क्या, मतलब आप वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं। तो क्या माना जाए कि अगर नंबर परफेक्ट भी हैं और आपके नाम की स्पेलिंग से अलाइन नहीं हो रहे तो काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे चले गए। जिंदगी भर आप लगाइए कोशिश, कीजिए काम, आप सक्सेस ही नहीं होंगे। अच्छा। कहीं ना कहीं आपका नाम बदनाम हो जाएगा। ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये कर नहीं पाता, इसकी बस की कुछ नहीं है। जिंदगी भर आप लोगों की गालियां खाते रहोगे। नेम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके मित्र होते हैं उस पे आपके नेम के स्पेलिंग को हम लेके जाते हैं। नंबर 8 तो वैसे स्टर्निंग नंबर है। नंबर 1 उसका बिल्कुल एंटी हो गया। एंटी मतलब सूर्य और शनि हो गया। तो जब आपका नाम ही आपके दुश्मन पे चला गया तो आप सोचिए आप कैसे लाइफ में मुकाम हासिल कर लेंगे। आपको तो मुक्की खानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके नेम के स्पेलिंग से आपको बैलेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कनिका जी आप मेरे पॉडकास्ट में होती हैं, मैं सवाल कोई और तैयार करता हूँ, आप पॉडकास्ट को कहीं और ले जाती हैं, तो मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो क्यों ना आज हम नंबर्स के हिसाब से नाम की स्पेलिंग का नंबर समझते हैं, और एक नंबर के लिए जैसे कौन सी स्पेलिंग या कौन सा जो शब्द अक्षर होगा वो सूट करेगा, या उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर किसी की जन्म तिथि है या उसका मूलांक 1 है तो फिर उसके नाम का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को हुआ है, ठीक है, ये समझ गए व्यूअर्स, तो आपका मूलांक 1 बन गया है। अब इसके लिए जो आपके फ्रेंडली नंबर हैं, यानी कि आपके नेम के स्पेलिंग किस पे होने चाहिए, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको आगे लेके जाए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ तो 1, मूलांक 1 हो गया, लेकिन आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे है। सेम वही आ गया कि आपके दुश्मन पे आ गए, नंबर 8 पे आ गए। जिंदगी भर जोर लगा लीजिए आप, जिंदगी भर आप मेहनत कीजिए, आपको फल ही नहीं प्राप्त होगा।
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ शानदार है, नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ है, जो रूल करता है लोगों के ऊपर, शासन करता है, एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रखता है, अपना एक उसका अपना ऑरा है नंबर एक वाले का। आप कभी देखिए नंबर 1 वाला जाएगा तब पहचान जाएंगे, अलग से ही इनका एक ऑरा होता है, जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। तो नंबर 1 वाले जो लोग हैं उनका नंबर नेम स्पेलिंग नंबर 8 पे आ गया, हो गया सर्वनाश। तो इनके लिए जो लकी नंबर होते हैं, जो इनका नेम स्पेलिंग आना चाहिए, सबसे पहले इनका नेम स्पेलिंग नंबर 5 पे आना चाहिए, नंबर 6 पे आना चाहिए, नंबर 3 पे भी आ सकता है अगर ये मेरी तरह कोई काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी करते हैं या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या कोई वास्तु करता है, तो भी नेम के स्पेलिंग अगर 3 पे आते हैं तो भी ये बहुत शानदार करते हैं। तो कनिका एन बंसल में एन इसीलिए लगाया है? नहीं, कनिका एन बंसल जो है मैंने वो 41 के 5 पे लेकर गई हूँ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 मिसिंग्स है। तो वो नंबर 5 ने इतना कमाल कर रखा है, मुझे इतना सपोर्ट कर रखा है, आग लगा रखी है। तो वही मैंने आपसे कहा ना कि नंबर 1 के लिए नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3 भी हम ले सकते हैं। और नंबर 1 के स्पेलिंग नंबर जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, उनका नेम स्पेलिंग नंबर 9 पे भी जा सकता है। अच्छा। उनके फर्म के नेम हम 9 पे लेके आते हैं, क्योंकि 1 के लिए नंबर 9 बहुत लकी रहता है। अच्छा। इनके एक सेनापति की तरह, इनके एक लीडरशिप की तरह इनके साथ हमेशा डटकर खड़ा रहता है नंबर 9। तो वो हमें देखना पड़ता है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आपके नेम के स्पेलिंग करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक बात बताती हूँ आपको, मेरे क्लाइंट हैं, जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली मुझसे, तो मैंने मैडम नेम के स्पेलिंग रहने दो, वो तो मैंने बैलेंस कर लिए। कह रही तो बहुत अच्छी बात है, आपका पॉडकास्ट देख देख के नेम के स्पेलिंग तो मैंने कर लिए। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, दिखाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे घनश्याम जी, उसने अपने नेम के स्पेलिंग अपने एंटी पे कर लिए। कहता जी मैंने कर लिए। मैंने कहा आप वो डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस क्या कहीं कंपाउंडर रह के आपने खुद ही चाकू लिया, सर्जरी में कर सकता हूँ। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नेम के स्पेलिंग किसी जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाइए, क्योंकि ये नीम हकीम खतरे जान हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर अपने नेम के स्पेलिंग की वाइब्रेशंस गलत कर ली तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी लाइफ में। इसमें कहीं ना कहीं इतना भी इम्पैक्ट हो जाता है कि अगर आपने गलत नेम के स्पेलिंग खुद ही कर लिए तो कोई एक्सीडेंट हो जाना, सडनली डेथ हो जाना, क्योंकि नेम के स्पेलिंग आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करते हैं। तो यही तभी तो मैं बता रही हूँ कि ये नेम के स्पेलिंग आपको जीरो से हीरो की यात्रा तय करवाते हैं जब ये बैलेंस हो जाते हैं। आपका नाम, अब मोदी जी को देखिए ना, नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं मोदी मोदी मोदी, हमारे फॉरेन कंट्री चले जाए, इंडिया में चले जाए, क्या धाक जमा रखी है। नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे आते हैं, देखिए नंबर 8 का मित्र ही नंबर 5 है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि नंबर्स को समझिए, इनकी भाषा को समझिए। ठीक है। और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूँ जब कनिका जी आती है तो कॉपी पेन लेके बैठा करे, कुछ मिस ना हो जाए। बिल्कुल। आगे पीछे करके वैसे देख सकते हैं पॉडकास्ट, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। नंबर 2 की बात करेंगे, मेरा फेवरेट नंबर है। बिल्कुल, क्योंकि आप भी नंबर 2 से रूल करते हैं। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को होता है, तो मूलांक उनका अपने आप 2 बन जाता है। चंद्रमा से रूल करते हैं। अब इनके लिए लकी नंबर कौन सा होगा? नंबर 2 के लिए हमेशा अगर उनका नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा। नंबर 5 पे जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये 2 नंबर इनके लिए लकी नंबर निकल के आते हैं, नंबर 1 और नंबर 5। अगर ये नेम के स्पेलिंग अपने इन पे लेके आते हैं तो क्योंकि ये इनके मित्र हैं। हाँ। दोनों नंबर, और फिर देखिए क्या बल्ले बल्ले किस तरह छा जाते हैं। अगर एमएनसी कंपनी में तो वहां बहुत अच्छा करेंगे, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फर्म का नाम है तो वो भी अपन नंबर पे लेके जाएंगे तो तब भी बहुत अच्छा कमाल कर। कोई एंकर है? हाँ, एंकर है ना, मेरा भाई बैठे सामने, घनश्याम जी है। बिल्कुल, देखिए ना हम कमाल कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है नेम के स्पेलिंग का। ठीक है, लेकिन 2 नंबर वालों को किससे बचना चाहिए कि ये नंबर अलाइन ना हो जाए गलती से भी? नंबर 2 वालों का नेम के स्पेलिंग कभी भी नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 8 क्या है? शनि का नंबर है। उसको अगर मैं मानूं कि लोहे का नंबर है तो आप 2 हैं, चंद्रमा, आप पानी है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग, नंबर 2 वालों के नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे चले जाएंगे, आपको जंग लग जाएगा। यानी कि आप कर तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं, ठन गोपाल। अब मेहनत रात भर बैठ के आप काम कर रहे हैं, सुबह क्या मिल रहा है? ठन गोपाल। कुछ नहीं आ रहा आपके पास, क्योंकि आपके नेम के स्पेलिंग ही बैलेंस नहीं है। तो नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ के अंदर। लेकिन कई सारे लोग कमेंट में जानना चाह रहे थे कि कनिका जी ने 4 महीने में ये छलांग लगाई है मिलियंस वाली, कैसे लगाई है? ये घनश्याम भाई के पॉडकास्ट। नहीं ऐसा कुछ आप बोल कर जाती हैं सवाल का जवाब। सही बता रही हूँ। बताना कौन सा नंबर लिख लिया आपने हाथ में? देखिए नंबर्स मैंने हमेशा बताया, नंबर्स आपकी लाइफ में हमेशा काम करते हैं, बस इनको समझिए। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं ये अगर अपने ऊपर ले सकती हूँ तो आप लोगों की लाइफ को भी मैं चेंज करने का दावा करती हूँ। हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि मैं बैठी हूँ, मैं बनाऊंगी करोड़पति और मैं आपको लाइफ में सक्सेस
बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है क्या टूल्स हैं, किस तरह से आपको बैलेंस करके मुझे आगे बढ़ाना है, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी जानते हैं इस बारे में। और आप एक अकेली न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कहती हैं कि काम नहीं हुआ तो फीस वापस। बिल्कुल, काम नहीं हुआ तो फीस वापस, हमेशा मैं बोलती हूँ। और आज तक एक भी क्लाइंट मेरा ऐसा नहीं जिसने कहा कि मैडम मेरा काम नहीं बना, क्योंकि मेरे यहाँ से तो मैं छोड़ती नहीं हूँ ना, आपसे चिपक जाती हूँ। आपने क्लाइंटेज ले ली मुझसे, फिर मेरी ड्यूटी खत्म, मेरा स्टाफ पीछे पड़ जाएगा, उपाय करे कि नहीं करे। मैडम पूछ रही है, उसने कह दिया मैंने उपाय नहीं करा, मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो हम उसके पीछे वापस आ जा, सामने बैठ जा, बता तूने क्या नहीं किया। हम छोड़ने वालों में से नहीं, जब तक कि आप ये ना कह दें, यानी कि आपकी गुड्डी, आपकी पतंग अगर उड़ना लग जाए, तब तक हम आपको छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो इस पतंग की डोर आपने थामी हुई है, बस थामती रहिए आप। नंबर 3 पे आते हैं। 3 मूलांक के लिए कौन सा नंबर अक्षर अलाइन करना चाहिए परफेक्टली? देखिए, नंबर 3 अपने आप में देवताओं के गुरु हैं। इनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज साथ साथ बताती चली जाऊंगी, फिर नेम स्पेलिंग पे भी आती हूँ। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, नंबर 3 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो नॉन वेज को, अल्कोहल को बस नमस्ते कर दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, भाई तू हट जा। अच्छा। अगर नंबर 3 वाला अपनी लाइफ में किसी भी तरह से अल्कोहल या नॉन वेज ले रहा है, तो समझ लिए वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। लाइफ में उसने वो मुकाम हासिल, क्योंकि आपको भगवान ने ब्लेस्ड नंबर दिया नंबर 3, देवताओं का नंबर है नंबर 3। तो आपको ये नॉनवेज खाना और ड्रिंक करना बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप लाइफ में, यानी कि आपको लग रहा है कि बस ये कल ही मेरी डील पक्की हो जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे कल ही मिलने वाली है, एन मौके पर डील आपको मिलेगी ही नहीं, किसी और के पाले में चली जाएगी, जबकि आप काबिल भी हैं। तो ये इंपैक्ट होता है नॉनवेज का। और यहाँ पर अगर आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 6 पे आ गई, तो सोने पे सुहागा, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर। नंबर 6 एक ही दुश्मन है इनका, दैत्यों का गुरु, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं। नंबर 6 दोनों में आपस में बनती नहीं है, कहते 36 का आंकड़ा, ये 36 का आंकड़ा है, 3 और 6। तो आपके जो नंबर 3 वाले हैं, इनके नेम की स्पेलिंग बिल्कुल भी नंबर 6 पे होने ही नहीं चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। और जो हस्बैंड वाइफ होंगे नंबर 3 नंबर 6, वो तो समझ पाएंगे कि उनके घर में कितना महायुद्ध होता है, बिल्कुल नहीं बन पाती रिलेशनशिप। नंबर 2 और हस्बैंड वाइफ और नंबर 3 चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। आपके वाइफ हमेशा आपको, अगर आप नंबर 2 से रूल करते हैं, आप मुझे पता है भाभी की बात कर रहे हो यहाँ पे, आप सबको बता देना, सब कुछ सबको बता दूंगी कि वो नंबर 3 से हमेशा आपको सलाह देती हैं, हमेशा आपको गाइड करती हैं, अच्छा बुरा आपको समझा के चलती हैं। जब घर में अगर लेडीज आपको समझा रही है, बुझा रही है, आपको एक मार्गदर्शन दे रही है, तो और क्या चाहिए? ये तो लेडी चाहिए जो घर में हर बच्चों का भी, आपका भी एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह ध्यान रखे, तो लाइफ अच्छी है आपकी। तो 3 नंबर की फ्रेंडली नंबर, जिसके फ्रेंडली नंबर होंगे नंबर 1, नंबर 3 का, नंबर 3 का फ्रेंडली नंबर नंबर 5, आप इसके ऊपर नेम के स्पेलिंग लेके जाइए, नंबर 1 पे, नंबर 5 पे। फिर देखिए आप अपने नंबर 3 पे भी अपने नेम के स्पेलिंग लेके जा सकते हैं, वो भी आपको बहुत कमाल करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कनिका जी, जो कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ का और अक्षरों के नाम, मतलब के नाम के नंबर का, वो सबसे ज्यादा वेल्दी कौन सा होता है, पैसे देने वाला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, अगर आप सही प्रोफेशनल के अंदर हैं, अगर न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रोकूंगी। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको बताती है आपका शनि इस घर में है, बुध इस घर में, राहु, अब वो जिस घर में है तो घर में ही तो है ना। आपने समझ लिया, हाँ जी ये घर में है, उस घर में कुछ कर थोड़ा लेंगे, क्या कर लेंगे? लेकिन न्यूमरोलॉजी कहती है सब घरों को हटाओ, मेरे सामने बैठ, देख मैं तुझे क्या मुकाम हासिल करवाता हूँ। सिर्फ नेम के स्पेलिंग ठीक करके, सिर्फ तेरा मुकाम बता के। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब अपना एंटी काम कर रहे हैं, नंबर 3 वाला बंदा है, मैं इसी की बात करती हूँ, नंबर 3 वाला बंदा है, एक शोरूम खोल के बैठा है, लग्जरी लाइफ वाला, और उसका शोरूम चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उसकी किस्मत में सिर्फ कंसल्टेंसी देना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, ज्ञान बांटना है, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, वो लग्जरी काम नहीं कर सकता। तो न्यूमरोलॉजी बताता है तेरे घर कहीं बैठे हो तो एक बार न्यूमरोलॉजी का हाथ पकड़, फिर देख तो कहाँ आगे बढ़ता है। मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, मैं सामने बैठी हूँ आपके, जब से न्यूमरोलॉजी को मैंने समझा है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज लाइफ का वो मुकाम हासिल किया है कि जो मैं अपने दम पर कर सकती हूँ, जो मैं अपने दम पर ले सकती हूँ। इसलिए तो मैं ये दम भरती हूँ ना कि मैं भी करा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सरदर्द की दवाई खाई है तभी आपका सरदर्द ठीक कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हैं ये भी बताइए। क्योंकि क्लाइंट से आता है। जब क्लाइंट्स कहते हैं ना मैडम हम चल निकले, मुझे मूवीज मिल गई, मुझे आप सोच जॉब मिल गई, मेरा काम चल निकला। एक फिल्म डायरेक्टर ने खुद बॉम्बे से उठकर मेरे पास मिलने के लिए आए, सिर्फ उनकी मूवीज चल नहीं रही। तो सोचिए आज वो मूवी बना रहे हैं, अब आने वाले टाइम में बताऊंगी मैं आपको कितनी उनकी मूवी धमाल करती है। आपके सामने पॉडकास्ट तो हमारा चलेगा ही, फिर बताऊंगी आपको। ये न्यूमरोलॉजी काम करती है, बस को समझने की देर है। आज तक न्यूमरोलॉजी हमसे छुपाई गई, हमें बताया नहीं गया कि सिर्फ ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन एक बार इस साइंस को समझिए। पढ़े लिखे बच्चे हो, आगे जनरेशन में आगे बढ़ रहे हो, साइंस को समझते हो, टेक्नोलॉजीज को समझते हो, रोबोट की दुनिया में रहते हो,
तो साइंस है, नंबर्स हैं, इसका हाथ तो थामिए, फिर देखिए अगर मुकाम हासिल ना कर पाए तो कनिका बंसल बैठी है ना, पकड़िए ना आकर। अच्छा, मेरा मन क्या करता कभी कभी मैं ऐसे में सुनता रहूं ठीक है, 4 नंबर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मूलांक 4 का क्या सही परफेक्ट अलाइनमेंट हो उनके नाम के साथ? देखिए, नंबर 4 वाले हमेशा लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं। ये नंबर स्ट्रगलिंग का नंबर है। हमेशा ना ये एक धारणा अलग बना लेते हैं। मान लो आपके कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर है तो इनको समझिए एक बार। नंबर 4 वाले मेहनती बहुत होंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं लोगों को लाइफ में, वो चीजें हासिल नहीं कर पाते जो लोग आराम से। लेकिन यही नंबर 4 है जो आपको 0 से हीरो बनाता है। नंबर 4 मेरा राहु इतना स्ट्रांग हो गया, अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से, कि इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो ये पॉडकास्ट क्या है, ये मीडिया क्या है? नंबर 4 राहु, जो रातों रात आपको वायरल कर देता है, ये नंबर 4 है। लेकिन ये अपनी लाइफ में कमाल नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लेते हैं। तो ये एक ना किसी की दुनिया बना लेते हैं, यानी कि मिथ सोच लेते हैं औरों के बारे में, जबकि दूसरा बंदा ऐसा नहीं होता, फिर भी सोच लेते हैं अच्छा ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा सोचा होगा मेरे बारे में। अगर ये सोचना बंद कर दें ऐसा, तो इनकी लाइफ में कोई भी इनको पीछे नहीं कर सकता। अब इनके नेम के स्पेलिंग किस पे होने चाहिए? इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे होने चाहिए, 1 पे। नंबर 1 रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अपने आप ही रहेगी, नंबर 1। नंबर 5 पे इनके नेम के स्पेलिंग होने चाहिए। नंबर 6 यानी कि ये भी दैत्य में आते हैं, नंबर 4 राहु केतु, नंबर 7। तो अगर ये अपने गुरु नंबर 6 पे अपने नेम के स्पेलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इस तरह से नेम की सपोर्ट लेकर, नेम स्पेलिंग की सपोर्ट लेकर हम लाइफ में अच्छी मंजिल पा सकते हैं, मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कनिका जी, किसी का मूलांक अगर बेहद कमजोर है तो क्या आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं? वही तो बता रही हूँ मैं। अगर आपके नेम की स्पेलिंग, अब मैंने बोला आप नंबर 4 वाला है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ के अंदर, नहीं ये तो नाम के साथ आप कर देंगे, लेकिन किसका मूलांक ही कमजोर है जन्म तिथि के हिसाब से, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? उसको हम इनडायरेक्ट वे में उसके फ्रेंड्स लेके आते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर क्या कहता है? आपको एंटीबायोटिक लगाता है, आपको मेडिसिन देता है, आपको ग्लूकोज चढ़ाता है ना, खाते हैं ना। इसी तरह न्यूमरोलॉजी काम करती है। हम इनडायरेक्ट वे में वो सारी मेडिसिन इकट्ठी कर लेते हैं, वो सारा ग्लूकोज इकट्ठा कर लेते हैं जो आपको सपोर्ट दे। इतना कर दे कि आप चलने लग जाओगे कुछ ही दिनों के अंदर। फिर जब चलने लग जाओगे तो अपने आप ही वो मंजिलें, वो बिजनेस, वो काम आप खुद ही हासिल कर लोगे। कमजोर कोई नहीं है लाइफ के अंदर। भगवान ने बहुत कुछ, हर डेट ऑफ बर्थ को इतना कुछ देके भेजा है, बस समझने की देर है। लोग समझते हैं अरे हमारा शनि खराब हो गया, अरे हमारा राहु खराब हो गया। कुछ भी नहीं खराब होता, सिंपल साइंस है, इसको समझिए, न्यूमरोलॉजी को समझिए, दैट्स इट। तो क्या ये भी समझिए कि किसी को अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही, खासकर जॉब को लेके, कई बार देखा है कनिका जी, जॉब तो लग जाती है लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती है। कभी बॉस से पंगा, कभी वहां के कलीग से पंगा, कभी एचआर ने आपको फायर कर दिया, आप सस्टेन नहीं कर पाते। बार बार जॉब का जाना या फिर हार मिलना जीवन में, ये खराब नंबर है? ये खराब नंबर नहीं है। यहाँ पे फिर दोबारा मैं बात करूंगी, यहाँ पे खराब नंबर नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है। नंबर 6 किसका है? वीनस का, जो आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ाता है, आपको तरक्की देता है, आपको फॉरेन टूर्स करवाता है, आपको विदेश लेकर जाता है। कई बच्चे पूछते हैं हम फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कहीं नहीं जाना, अपने इंडिया बैठो, यहीं पे काम करो। ओके, वो वहां आप, मैंने देखा है बाहर जाके, मैं बाहर जाके वास्तु करके आई हूँ, मैंने बाहर जाके देखा है अपने इंडियन बच्चे रोड के ऊपर सोए हुए हैं। सोचो कितना आपको दुख लगता है कि जिन गद्दों के ऊपर माँ रोज चद्दर साफ बिछाती है, आपको डल्लो पिल्लो पे सुलाती है, आपके रोज नाश्ता लेकिन आप कहाँ रुल रहे हो? जब तक आपके हाथ में पक्की जॉब ना हो, बाहर जाने की सोचो ही मत। एक बार न्यूमरोलॉजी के द्वारा देखो क्या आप विदेश यात्रा का योग है। हम ये भी बताते हैं आपको, देखो यहाँ पे नेम स्पेलिंग की बात होती है, कंट्री की बात भी हो रही है, कंट्री का भी तो नेम है। कंट्री भी तो नेम पे चल रही है। अब हम, जैसे मैं बात कर रही हूँ इंडिया, तो इंडिया जो है इतनी ज्यादा तरक्की नहीं करता। अगर ये भारत, इंडिया अगर भारत हो जाएगा, इसको भारत के नाम पे अगर हम बोलेंगे, तो इतनी सक्सेस रेट भारत के पास आ जाएगी। अभी तो कर ही रहा तरक्की, लेकिन कोई दुनिया में इसको कोई पहचान नहीं सकता। आपने गाना सुना होगा मनोज कुमार जी का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो भारत ही भारत बोलते थे। तो ये भारत के अंदर इतनी ताकत है, जो हमारा, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, अगर हम लोग इसको भारत कहना शुरू कर दें। मैं तो व्यूअर से भी बोलूंगी, कमेंट लिख के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया से भारत हो जाए हमारा देश, तो बहुत तरक्की करेगा भारत। फिर दोबारा टॉपिक पे आती हूँ, तो नेम के स्पेलिंग इतना दमदार है कि हम आपको बताते हैं कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी कंट्री आपको सूट करे। अच्छा, इस तरह से उस कंट्री में आप जाइए, फिर देखिए आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। कौन लोग अक्सर विदेश जा पाते हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए? कौन से नंबर्स वाला कॉम्बिनेशन विदेश आसानी से जा पाता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन लोग विदेश जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हुआ कि भाई मेरी मम्मी बाहर है या मेरी बहन बाहर है। लोग मोस्टली, आधा तो पंजाब बाहर है, पता ही नहीं है।
कि वहां करना क्या है। कनाडा वाले अंकल बस हाँ, पर क्या है, रोड पे सोए हुए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लोग इतने स्ट्रगलिंग में हैं बच्चे वहां पे। आप जाके कभी देखिए, आप रो पड़ोगे कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। अपना देश अच्छा नहीं था, वहां चाहे 2 रोटी कम खा लेते, पर अपना देश सबसे प्यारा था। ठीक है ना। लेकिन अब बात करती हूँ यहाँ पे कि मैं दोबारा आऊंगी इस टॉपिक। मोदी जी ने इतनी फैसिलिटीज कर दी हैं, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने जॉब और अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं, इतना कुछ आपको खोल दिया, क्यों जाना है विदेश। अपने घर बैठो ना यार, अपना घर सबसे अच्छा। बीजेपी ज्वाइन करनी है क्या? नहीं, मुझे मोदी जी बहुत मुझे इतना असर डालते हैं मोदी जी। उनकी पर्सनैलिटी देखिए, उनका आप जोश देखिए, उनके आप काम करने का तरीका देखिए आप, तो सराहनीय है। आपने कभी किसी नेता को इतना आगे नहीं देखा होगा, जिस तरह एक छोटे से चाय वाली शॉप से अपने पिताजी के द्वारा वो कितना आगे बीजेपी को लेकर गए। आज देखिए वो हमारे देश का नाम कर रहे हैं। वो चाहे क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स कर रहा है, चाहे वो शतरंज का खिलाड़ी है, चाहे वो नेता है। जब आपका देश आगे जाता है ना, तो आपको उस इंसान को सल्यूट करने का मन करता है कि ये इंसान सल्यूट करने के लायक है। और हम प्राउड से कहते हैं मोदी जी हमारे। मोदी जी, आप देखिए इंडिया उनको देखते हैं, मोदी जी। जो जब आपका नाम लिया जाता है, ये बात तो है, तो आंखों में पानी आ जाता है कि मेरे देश की बात कर रहे हैं, मेरा देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो अभी राम मंदिर में जब देख रहा था अभी लास्ट टाइम, तो उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे और ईश्वर को वो शुक्रिया कर रहे थे। तो वो लग रहा था वो कनेक्शन उनका ईश्वर के साथ है और देश के साथ है। वही लोग इमोशनली, उनकी आंखें उन्हीं की भरती हैं जिनके दिल में कुछ भाव होते हैं। अगर आप मंदिर चले गए और आपकी आंखों से टप टप आंसू बैठ गए, तो बस आपका उस समय कनेक्शन सीधा परमात्मा के साथ हो रहा है। अच्छा, विदेश वाली बात रह गई हमारी, बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं मोदी जी के पास दोबारा आऊंगी, क्योंकि मैं भी उनको छोड़ने वाली नहीं। आपने देखा है मोदी जी को अयोध्या में झाड़ू मारते हुए, कितने डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। उन्होंने भगवान के घर में झाड़ू लगाया। जो भगवान के घर में झाड़ू लगाते हैं ना, जो गंदगी निकालते हैं, उनकी लाइफ में गंदगी कभी आती नहीं है। इस तरह से अपने देश को भी साफ कर रहे हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अब वापिस आती हूँ विदेश के ऊपर। अब यहाँ बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 भी प्रेजेंट है, तो आप खुल के जाइए विदेश, कीजिए ना विदेश की यात्रा, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नंबर नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक नंबर भी है, तब भी आप विदेश जा सकते हैं। और दोनों नहीं है तो सोचना भी मत, भूल कर भी बाहर जाने की टैची अगर पैक करके ना खोल देना बाहर जाने के लिए, नहीं कर पाएंगे। सक्सेस रेट नहीं है, 0 है। कुछ ही महीनों में वापस आ जाएंगे। माँ बाप, यकीन करोगे घनश्याम भाई, किसान लोग जो पंजाब के हैं रोते हैं, लड़का वहां जाकर फंस गया, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है, आपको पता नहीं है किस ईयर जाना है, क्योंकि ये साल आपको बताते हैं, पर्सनल बताता है कब जाना है कब नहीं जाना। चला गया बेटा वहां पे, किसी ऐसे केस में फंस गया, एग्जाम्स नहीं दे पाया, पेनल्टीज लग गई। मतलब सोचो कि यहाँ से और पैसे दिए जा रहा है, बाप किसान है, तो आप एक अपना घर देख के चलो। इस समय आपको उस पिता की हेल्प करने की जरूरत है, ना कि विदेश जाने की जरूरत है। शायद आप एग्रीकल्चर काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, यहीं रह के पिताजी की हेल्प करिए, फिर देखिए कितना आप आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमरोलॉजी है। तो नंबरों की हम लगातार बात कर रहे हो, आधा सफर लगभग तय कर चुके हैं। बिल्कुल। 5वें नंबर की बात करते हैं। मूलांक 5 के लिए नाम की स्पेलिंग का नंबर क्या हो? नंबर 5 लोशो ग्रिड के अंदर बीचों बीच बैठा है। अच्छा, इनका कोई दुश्मन नहीं होता। ये हर फील्ड में मूव कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना, अपनी किसी भी जॉब में जा सकते हैं। इनका कभी आप बात करके देखिएगा, इतने मधुर भाषी होते हैं नंबर 5 वाले, इतने फ्लाइट से आपको बात करते हैं नंबर 5 वाले, और हर किसी से इनकी बनती है। कोई दुश्मन नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है। अब इनके नेम के स्पेलिंग किस पे आने चाहिए? नंबर 1 पे। अच्छा, इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे, नंबर 6 पे, नंबर 3 पे। ये 3 नंबर इनके इतने फ्रेंडली हैं। अगर इन नेम के स्पेलिंग इस पे आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया इनके लिए रहता है। नंबर 5 वालों के लिए फाइनेंस सेक्टर में कमाल करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कमाल करते हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत कमाल करते हैं। तो अवॉइड कौन से नंबर करने चाहिए इनको? अवॉइड कौन सा करना चाहिए इनको? नंबर 8 अवॉइड करना चाहिए। इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं होने चाहिए। इनका एक ही नंबर है, नंबर 8। वैसे तो जब भी नंबर 5 का नंबर पर्सनली 8 आता है तो फाइनेंस इनको पैसा दे के जाता है इनको, लेकिन नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 8 क्या है? स्टर्निंग। किसी का भी नेम के स्पेलिंग, किसी भी, चाहे वो 1 से लेकर 9 तक की बात कर रही हूँ, किसी के भी नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं आने चाहिए। नंबर 8 क्या है? शनि का नंबर है, स्लो प्लैनेट है, डे टांग का प्लैनेट है। आपके नेम ही, आपका नाम बढ़ेगा ही नहीं आगे, स्लो 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 आप काम करते जाएंगे लेकिन बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, कभी कभार आपको सक्सेस मिल गई, अदरवाइज नहीं। हमेशा आप बीमार रहेंगे, आपका काम नहीं चलेगा। तो नंबर 8 स्लो प्लैनेट, इसलिए इस नंबर पे हम कभी भी नेम के स्पेलिंग नहीं करते। पर जैसे आप ना
कुछ चीजें अलग बताती हैं सब। जैसे आपने बताया कि सिर्फ मूलांक से मत जोड़िए और साल को मत जोड़िए, आपका अपना पर्सनल ईयर होता है। तो इस बार जो पर्सनल ईयर है वो किस किस को फायदा पहुंचा देगा? देखिए, जो इस बार का जो पर्सनल ईयर है, हर बंदे का अलग, आपका अलग है, मेरा अलग है, मेरा एक है, आपका एक आ रहा है। तो देखिए, आप नंबर 2 से रूल करते हैं और नंबर 1 आ रहा है, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो भी देखना, घनश्याम भाई इस बार कहाँ कहाँ मिलियंस तक इनके जाएंगे सब्सक्राइबर्स। तो देखिए, ये सारे नंबर 1 जो आ रहा है, इतने दरवाजे खुलेगा आपके। अच्छा। नए नए लोग जिनको आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो लोग आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए आएंगे। खुद चलकर आपको अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे खड़ी होंगी। तो इतना बहुत अच्छा साल आ रहा है आपका ये। लेकिन किनको थोड़ा सा इस साल बच के रहना है कि जिसका पर्सनल ईयर मैच नहीं कर रहा हो? देखिए, अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं और पर्सनल आपका 8 आ गया है, ओके, और पर्सनल ईयर निकालना कैसे है? हाँ। ये भी एक बार व्यूअर्स हालांकि आपने बताया था एक बार, मैंने फिर मैं बता देती हूँ कि जब पर्सनल ईयर की बारी आती है तो लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे जोड़ें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको लीजिए, और जिस मंथ आप पैदा हुए हैं उसको लीजिए, और करंट ईयर को लीजिए, जो साल चल रहा है उसको लीजिए। उदाहरण के तौर पे आपकी 1 जनवरी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 1 ही जनवरी को आप पैदा हुए हैं, और अगला साल जो इस साल अभी आया है 2026, ये भी 1 है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 3 बनता है, तो आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया। 1 जनवरी पहला महीना और जो साल है वो भी 1 है, तो 3 हो गया। इस तरह से आप सब भी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और अपना पर्सनल ईयर टोटल कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आपका क्या है पर्सनल ईयर। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। और अगर आपका मूलांक 1 है, पर्सनल ईयर 8 आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी, कोर्ट कचहरी के मामले आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग संभल के चलिए नंबर 1 वाले। और नंबर 8 है आपका मूलांक और पर्सनल ईयर 1 आ गया है, तो यहाँ पे आपके लिए भी दिक्कत है। इस तरह से हम बताते हैं। नंबर 3 मूलांक है, आपका पर्सनल ईयर 6 आ गया है, तो मुश्किलों वाला है। जॉब चली जाएगी, जॉबलेस हो जाएंगे, फैमिली के अंदर बिना वजह झगड़े हो जाएंगे। कई बार तो मामला कोर्ट कचहरियों तक चला जाता है। जब 3 का पर्सनल ईयर 6 आता है या 6 का पर्सनल ईयर 3 आता है, तो ये आपस में कभी भी नहीं बन पाती इन लोगों की। और मैंने देखा है हमेशा नंबर 3 की शादी 6 से हो जाएगी, 6 की शादी नंबर 3 से हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जीज है आपको अटैक कर लेंगी। उसके बाद झगड़ा, क्लेश, लड़ाई झगड़ा। नंबर 1 की शादी नंबर 8 से हो जाएगी बिना वजह, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। उसके बाद रोज जूत पटाई, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का है, वो शनि है, बनेगी नहीं जी शादी। ये मोस्टली लोगों की लव मैरिज होती है नंबर 1 नंबर 8 की। अगर ये लव मैरिज हो, प्यार कैसे हो जाता है इन नंबर वालों को? वो एनर्जीज है ना जी, नेगेटिव एनर्जी को खींचेगी। तो दोनों ही अलग है, तो खींच लिया उसने और अपना प्यार मोहब्बत हो गया। लेकिन जैसे ही वो बीवी बन गई, आटे दाल का भाव पता लग गया, चलो जी रोज कलेश। तो इस तरह से नंबर को समझिए, कौन से नंबर आपको सपोर्टिंग करते हैं। तो प्रपोज करने से पहले सामने वाले का नंबर पूछ लो। हाँ भैया बता दे, ताकि आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, कि 2 दिन बाद ब्रेकअप हो जाएगा। पर लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि सिर्फ कनिका जी हैं जिन्होंने 2025 में ही पॉडकास्ट में बता दिया था कि 2026 लिखना है इस बार। थोड़ा सा बताइए ना इसे एक बार फिर से, क्योंकि कई लोग अब आपको कॉपी करने लगे इसी लाइन को लेके। ओके, देखिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है उनको सिर्फ 26 लिखना है। 2026 पूरा नहीं लिखना, 2026 1 पे आ जाएगा, उनका एंटी ईयर हो जाएगा, तो सिर्फ 26 लिखना है। बाकी सब लोग पूरा 2026 लिखें। जितने भी सुन रहे हैं व्यूअर्स, 2026 पूरा लिखना है, लेकिन सिर्फ मूलांक 8 वालों को ओनली 26 लिखना है। अच्छा, बस उनको पूरा ईयर नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। ये मैंने 2025 में बताया था, 26 में फिर दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि नमूना सिर्फ मूलांक 8 वालों के लिए ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उनके लिए जब 2000 लिखेंगे 26 तो उसका टोटल 1 आता है, तो उनका तो एंटी हो जाएगा ना। तो उनको तो फिर दिक्कत, वैसे भी एंटी है। मान लो पर्सनल ईयर भी 1 आ गया और आप लिख भी वही रहे हो, तो बिजनेस में भी घाटा, जॉब में भी दिक्कत, रोज ही परेशानियों में रहोगे। सिर्फ 26 लिखिए, 8 फाइनेंस तो देगा, पैसा तो देगा आपको, ये कहने का मतलब है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से आप बताती हैं बातें, ये रिसर्च से आती हैं, क्लाइंट से आती है, अनुभव से आती है, या फिर रोज पढ़ना पड़ता है इसके लिए भी? नहीं, ये हमारी जो हमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ का, लोगों से मिल लिए, पता लग गया कि इनके लिए क्या चीज, जैसे डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते करते मंझ जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती किताबें खोल के पढ़ने की, हाँ इस बीमारी का ये इलाज मैं किताब में ढूंढ लूं, नहीं जरूरत है। इसी तरह हमें पता है कि आपको कौन सी दवाई लगेगी, क्या मर्ज है आपका, बस आपकी नब्ज पकड़ने की देर है हमें, फिर आप लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन डॉक्टर भी दवाई देने के बाद अगर इलाज नहीं हो पाता तो ऑपरेशन कर देते हैं, तो आपके यहाँ भी ऑपरेशन जैसा कोई सिस्टम? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ऑपरेशन जैसा सिस्टम होता है। तो हम आपको फिर यंत्र देते हैं पहनने के लिए, जो आपके एंटीयर होते हैं, कि बस आपको ये पहन के रहना ही रहना है ताउम्र। कुछ यंत्र हम 1 साल के लिए पहनाते हैं, 1 साल पहन के उतार दीजिए, यानी कि सर्जरी कंप्लीट। और कुछ
कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको लगातार एज अ स्टंट आपको पहनना ही पहनना है हमेशा के लिए, ये आपके गले में होना ही होना चाहिए। अच्छा। ये वीक कॉम्बिनेशंस में देखते हैं, जिनका भी हम देखते हैं कि वीक कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया नहीं है, तो मैंने कहा ना इनडायरेक्ट वे में हम उनको उपाय कराते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे के उपाय हैं। तो ये किन कंडीशंस में जाके किया जाता है कनिका जी? ये हम देखते हैं कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है, नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है, नंबर 6, अब विदेश जाना है, नंबर 5 6 प्रेजेंट नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में अब आपका मन है जाने का, आपका बिजनेस सेटअप है वहां पे, तो वो फिर हम आपको इनडायरेक्ट वे में रेमेडीज करवा के आपको वो यात्रा करवाते हैं, बताते हैं किस तरह से करना है। हाँ, अगर जो सक्सेस रेट आपको 100% मिलना था, यहाँ पे आपको 50 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर सक्सेस। 0 से 50 तो कर दिया हमने इनडायरेक्ट वे में रेमेडीज करवा के, तो इस तरह से इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो फिर टॉपिक पे लौटते हैं। बिल्कुल। तो नंबर 6 की बात करते हैं। मूलांक 6 वालों को अपने नाम की स्पेलिंग का नंबर कौन सा अलाइन करना चाहिए? देखिए, नंबर 6 अपने आप में मैं हमेशा मेरा फेवरेट नंबर है, हमेशा मैं बात करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ देता है ये आप लोग को, धन दौलत, लग्जरी लाइफ, पैसा, रिलेशनशिप्स, सब कुछ देता है ना। और अगर नंबर 6 वालों के नेम की स्पेलिंग नंबर 3 पे आ गए हैं, तो बस यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी मुश्किलों के दरवाजे भी खुल गए हैं। नंबर 6 के नेम के स्पेलिंग नंबर 3 पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैंने अभी बात की थी नंबर 3 वालों के 6 पे नहीं होने चाहिए, ऐसे ही बात करूंगी नंबर 6 मूलांक वालों के भी नंबर 3 पे नेम के स्पेलिंग बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ये नंबर 3 पे नेम के स्पेलिंग हो गए हैं, तो रोज अपने बॉस से डांट फटकार भी खाते होंगे, जॉब भी इनकी लगातार चेंज होती होंगी, इनको समझ नहीं आता होगा। इन लोगों को सिर्फ नेम स्पेलिंग का इंपैक्ट बता रही हूँ, देखो इतना बड़ा इंपैक्ट है नेम स्पेलिंग का, इन्हें समझ नहीं आता होगा लाइफ में करना क्या है, ये कंफ्यूज रहते होंगे। हमेशा बॉस कहेगा मैं तुझे ये काम बोला था, तूने ये कैसे करा, तुझे ये करना था, तो ये कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि नाम इनका सफर करता है, इनका नाम जो है मुश्किलों में रहता है, तो नेम की स्पेलिंग इनके बैलेंस करने बहुत जरूरी होती है। इनका नेम की स्पेलिंग नंबर 1 पे जाएंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं, नंबर 5 पे जाएंगे तो भी बहुत अच्छे रहते हैं, नंबर 6 वाले अपने ही नंबर 6 पे नेम की स्पेलिंग लेके जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। आपने हमको मूलांक सिखाया है, आपने हमको भाग्यांक सिखाया है, आपने ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी सिखाया है, आपने हमको ये भी बताया कि भाई अपना नंबर कैसे निकालें अपने ईयर के साथ। लेकिन ये भी बता दीजिए, जब हम नाम की स्पेलिंग के नंबर की बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकलता है? क्योंकि नाम तो हम अंग्रेजी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। वो नेम स्पेलिंग कैसे निकलता है, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अब सब कुछ मैं इसमें बता दूंगी, फिर तो आप सब कुछ कर लेंगे, वही वाली बात है। इस तरह बताने से क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, नीम हकीम खतरे जान, आप वो चीज कर लोगे जो आपको नहीं करनी है। इसलिए मैं लगातार आपके हाथ में चाकू नहीं पकड़ा सकती कि आप पकड़ लीजिए, ये है, यहाँ से कीजिए कॉपी, नहीं। आप एक बार, क्योंकि मुझे मूलांक भाग्यांक देखना पड़ेगा, आपके ग्रिड के अंदर कौन से नंबर मिसिंग हैं, उसको कंप्लीट करके एक पूरा आपके लिए कॉम्बो बनाना पड़ेगा जो आपको आगे लेके जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको मैंने बता दिया और आपने कर लिया, इस तरह से नहीं करना है। हम पूरी चीज देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो हम वैसे अंग्रेजी में नाम को काउंट करते हैं कि हिंदी में काउंट नहीं, करते हैं? अंग्रेजी में करते हैं, हिंदी में कोई काउंटेशंस नहीं होती। बिल्कुल। तो कई बार आपने देखा कि कोई ऐसा क्लाइंट, कोई ऐसा केस जो बहुत परेशान आया हो और उसकी सिर्फ नंबर के साथ, उसके मूलांक के साथ नाम की स्पेलिंग अलाइन की और फिर कमाल हो गया? देखिए, ऐसे एक नहीं 4-5 क्लाइंट है मेरे पास। बताइए ना। अभी हाल ही में एक मेरे आर्मी वाले हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो उनका बेटा है, वो होगा 15-16 साल का बेटा है। तो इतना ज्यादा उस बच्चे ने घर में तंग कर दिया, उन्होंने उसको हॉस्टल भेज रखा था उन्होंने उसको। वो हॉस्टल गया, वहां पे उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई, वट कुछ क्या हुआ मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी, कुछ एक चीजें उसके साथ वहाँ पे बहुत बुरी हुई। फिर वो वापस, उसकी मम्मी ने वापस घर पे बुला लिया। घर आने के बाद वो इतना एग्रेसिव हो गया कि वो अपने माता पिता पे हाथ पैर उठाने लग गया, उनको साथ फाइट करने लग गया, चीजें तोड़ने लग गया। इवन स्कूल में भी उसको क्लास में सबसे ज्यादा निकम्मा बच्चा, जो कि जो उसके डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे ना, इतनी शानदार डेट ऑफ बर्थ है उस बच्चे की कि जो बच्चा क्लास के अंदर वो आता फर्स्ट है, क्लास का टॉपर बच्चा है, लेकिन वो ये हरकतें करता है। पढ़ाई में मन है, लेकिन घर में जो उपदंड मचा रहा है कि अच्छा होने के बावजूद भी सबसे निकम्मा बच्चा है, तू बेकार है। इवन देन उसके पापा मम्मी ने उसको डराने के लिए ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड के थ्रू पुलिस को बुलाया, इसको धमकाओ, इसको डराओ कि तुझे पुलिस में डाल देंगे, तुझे ना जेल में डाल देंगे, थोड़ा डराओ इसको। वो कहता मार लो, ले जाए पुलिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा इतना जिद्दी आप लोगों की हरकतों की वजह से हो गया, उसको और आ गया कि मेरा तो बाहर भी कोई नहीं है, मेरे तो माता पिता भी मेरे अपने नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। वो कहता मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। वो चला गया, स्टेशन पे चला गया घर छोड़ के, किसी ने उनको देखा होगा, जानकार ने, वहां से उसको लेकर आए। उन्होंने रोक के मैडम कुछ उसको उसकी उन्होंने काउंसलिंग भी करा दी डॉक्टर से कि इसका दिमाग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको और मेडिसिन दे दी। वो बच्चा और खराब हो गया, अब सोता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। उसकी मम्मी ने कहा कि एक लास्ट चांस है मैडम, आप
कुछ हो सकता है इसका। तो मैंने सिर्फ उनको इतनी ही बात बोली उनको, मैंने कहा इसके नेम के स्पेलिंग इसके एंटी हैं, आप इस सिर्फ नेम के स्पेलिंग इसके बैलेंस करो, वही इसके ऊपर। मैंने बोला टॉपर है, बोली हाँ टॉपर है। मैं कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और से बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। कहाँ दिक्कत आ गई? सिर्फ नेम के स्पेलिंग। वो उसके बिल्कुल एंटी थे, यानी कि मूलांक 8 से वो बच्चा रूल करता है और उसके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे चले। अरे या आप बिल्कुल मना करती हैं? बिल्कुल मना करती है। और वो बच्चा इतना सफर कर रहा है, उसके अंदर एग्रेसिवपन तो आना ही है, उसको पता ही नहीं करना क्या है लाइफ के अंदर। तो उसके नेम के स्पेलिंग थोड़े से बैलेंस किए। वो उसके बाद उसने खुद जाकर अपने पापा मम्मी से मतलब ये 2 महीने लगे मुझे इस बात के ऊपर, कुछ रेमेडीज बताई उस बच्चे को। 2 महीने के बाद उसकी मम्मी का फोन चल के आता है कि अब तो मेरे साथ वो तकिए के कवर भी बिछवाता है, चादर भी बिछवाता है। अब वो मुझसे बात करते करते बोलता है मम्मी मैंने बहुत गलत किया, आप मुझे माफ कर दो। पापा से बात करता है फोन पे, उसके पापा आर्मी में है, कि पापा मुझसे गलती। तो चीजें सुधर सकती हैं, मामला सुधर सकते हैं, लेकिन एक बार न्यूमरोलॉजी को समझने की देर है। जो अब सफर कर रहा था बच्चा, उसे नहीं पता ना वो क्या कर रहा है, सही बात है। कैसे नंबर्स खेल रहे हैं उसके साथ। तो बस एक बार समझिए, देखिए किस तरह कमाल करते हैं। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है? हम अगर किसी दिक्कत के बाद साथ आपके पास आते हैं तो इस तरह के अलाइनमेंट के बाद कितने दिन में मेरे जीवन में बदलाव आ जाए? विद इन 40 डेज, 40। मैं 30 दिन की बात करती हूँ कि महीने में फर्क पड़ेगा, लेकिन 40 दिन इसलिए कहती हूँ कि उसको जमने में, उस प्लेट्स को जमने में जो इतनी खराब हो चुकी हैं, 30 से 40 दिन लगते ही लगते हैं। तो आप खुद देखते हैं अपना सक्सेस रेट कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। आप खुद ही मुझे फोन करके, इवन लोग इतने तक करते हैं कि अपनी तो ले ली, अब मेरे बेटे की भी कर दो, अब मेरे हस्बैंड की भी कर दो। तो उनको पता है कि हमें फायदा हुआ है, तभी आप फीस भर पा रहे हो, तभी आप बात कर पा रहे हो, तभी आप अपने आगे उन लोगों की आपको ले रहे हो, क्लाइंटेज ले रहे हो। आप सोचिए कि जिनकी मैंने बात करी है फिल्म डायरेक्टर की, एक मेरे पास जो एक लड़की थी, स्ट्रगल कर रही थी, उसको नेम मूवीज मिल रही थी, उनकी नेम की स्पेलिंग मैंने ठीक करी, उनको 4 से 5 मूवीज उनको विद इन 2 मंथ्स में मूवीज मिल गई। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, उन्हीं के डायरेक्टर हैं ये, जिनकी मूवीज चली नहीं। बोला एक बार मैडम से मिलो, तो उनको विश्वास था कि उनको अगर मूवी मिली है तो इस सर की मूवी भी चलेंगी। अच्छा, इस तरह से न्यूमरोलॉजी काम, दादा खरीदे पोता बढ़ते। हाँ, ये है। इसमें आप पीछे मुड़ आपको समझ में आ जाता है न्यूमरोलॉजी है क्या। और हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि किसके कौन से एंटीयर आते हैं, कैसे चलना है, कहाँ बचना है, क्या उपाय करना है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। गाय की सेवा कर लीजिए, चींटियों को आटा डाल दीजिए, एक घड़ी पहन, ये छोटे छोटे, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं होते न्यूमरोलॉजी के। कोई कहते हैं दाम, मतलब कुछ भी दाम लगता नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में रिजल्ट बड़े अच्छे लेके आता है। बस न्यूमरोलॉजी को समझने की देर है। इससे समझिए, इसका हाथ पकड़िए, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो स्ट्रगल आपके पापा ने देखा, उनके दादाजी ने देखा, आप मत वो स्ट्रगल देखिए। आपने अपनी फीस तो नहीं बढ़ाई? नहीं, मैंने 2026 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई। लोग चिंतित हैं भाई कि 2025 में तो आप मिल रही थी, 26 में मिल ना पाया। जो मेरी फीस है वही है, अच्छा, जो मैं लेती हूँ। लेकिन ये है कि आप जो फीस दे रहे हो मुझे, जो मुझे पैसे दे रहे हो, वो आप पूरे कैश कर लेते हो विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप देख लेते हो, अपनी सक्सेस रेट देखते हो, तभी तो आप मुझसे औरों की लेंटेज ले रहे हो। मैडम अब इसकी भी कर दो, मेरे बच्चे की भी कर दो, मेरे भाई की कर दो, मेरी मौस, मतलब इस तरह से लोग लेते हैं मेरे पास। 5-5, 10-10 अपॉइंटमेंट्स एक बार में ले लेते हैं, जबकि इनको बार बार देनी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन सक्सेस रेट देखिए ना उनका, विश्वास देखिए उनका। आपको पता है आपके फैंस ने आपका नाम क्या रखा है? क्या रखा है? नंबर वाली मैडम। कहते हैं नंबर वाली मैडम का नंबर दे दो। अच्छा। तो ये नंबर वाली मैडम मिलती नहीं है क्या लोगों को? नहीं, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। मेरा स्टाफ हमेशा इनके टच में रहता है, इनको बैक कॉल्स करता है, इनको संभालता है, इनको पूछता है, ऐसा और इवन फॉलो अप करते हैं आप। ये सबसे बड़ी बात है कि आप छोड़ते नहीं है एक बार फीस आने के बाद। ये तो अक्सर लोग फीस लाके छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, लेकिन 7 नंबर को भी नहीं छोड़ना है हमने। 7 नंबर का अलाइनमेंट क्या हो अपने स्पेलिंग की नेम के साथ? देखिए, जो नंबर 7 है, तो नंबर 7 की हमेशा मैं बात करती हूँ। तो नंबर 7 ये एक छाया ग्रह है। अक्सर जब भी नंबर 7 की बात करती हूँ तो इनकी लाइफ में ना, बिजनेस में, प्यार में, इनको बेचारों को धोखा ही मिलता है। बड़े, मैं कहती हूँ भोला कबूतर है ये। तो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं ये लोग। तो ओवर विश्वास नहीं करना है इनको किसी के ऊपर भी, थोड़ा सोच समझ के अपना दिमाग भी लगाना है। अब नेम के स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। इनके नेम के स्पेलिंग किस पे आने चाहिए? नंबर 3 जो नॉलेज का नंबर है, और नंबर 7 विजडम का नंबर है। जब विजडम नॉलेज को पकड़ लेगा, अपने नेम के स्पेलिंग नॉलेज पे ले आएगा, नंबर 3 पे ले आएगा, तो सोचिए कि इनका जो दिमाग है, कितने अथाह समुद्र है इनका। जो ये, क्योंकि इनका ना ये नहीं है, धड़ है। तो क्या होता है कि ये इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है इन लोगों की। तो जब नंबर 3 का सहारा ले लेंगे नेम के स्पेलिंग में, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहता है इनका नेम के स्पेलिंग। ये नंबर 6 पे नेम के स्पेलिंग कर सकते हैं, ये नंबर 1 पे नेम के स्पेलिंग कर सकते हैं, नंबर 5 पे नेम के स्पेलिंग कर सकते हैं। नंबर 5 और नंबर 7 दो ऐसे नंबर्स हैं जो किसी की लाइफ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, मतलब कि बहुत न्यूट्रल रहते हैं, आपको हमेशा सक्सेस से आपका ऊपर लेके जाते हैं। मतलब
जैसे नंबर 5 है ऐसे नंबर 7 है, कोई दुश्मन नहीं है, बहुत शांत स्वभाव। नंबर 7 को आप कई बार देखना, बच्चे भी अगर आपके घरों के अंदर हैं या आपके हस्बैंड है या वाइफ, इनकी अपनी एक दुनिया होती है, बहुत पीस में रहना चाहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन इंटेलिजेंट ये वो बच्चे होते हैं। नंबर 7 वाले बच्चे क्लास में मैडम कोई क्वेश्चन पूछेगी हाथ नहीं खड़ा करेंगे, शाई होते हैं क्योंकि खुल के बात नहीं कर पाते, लेकिन यही बच्चे क्लास में टॉप कर जाते हैं। मैडम बोलती है अरे तूने टॉप कर लिया। तो ये बच्चे वैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये वाले बच्चे। उनके नेम की स्पेलिंग मैंने बताया, नंबर 1 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अगर नेम की स्पेलिंग करते हैं तो बहुत सक्सेस रेट इनका हाई हो जाता है। जब आप 7 और 5 बोलती हैं तो मुझे एक फिगर समझ में आती है 75 जी 75 ईयर्स। आपके फेवरेट, पूरे देश के फेवरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 75 साल में आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन ये 75 नरेंद्र मोदी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप क्या देखती हैं, कब रिटायर हो जाएंगे? देखिए मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो उनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो उनका आप हेल्थ इश्यूज देखेंगे। अच्छा। काफी ज्यादा उनके हेल्थ इश्यूज, इसके क्योंकि जब भी पर्सनल ईयर 9 आता है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको बिना वजह हेल्थ इश्यूज देता है, तो यहाँ पे इनके हेल्थ इश्यूज आप देखेंगे। और रिटायरमेंट की बात है जहाँ तक, तो रिटायरमेंट तो वो लेंगे ही लेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेंगे, लेकिन आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जाना माना कि जो दोबारा से बीजेपी में उसी तरह, उसी जोश की तरह अच्छा बिल्कुल आएंगे और आप लोगों के सामने बहुत बेखूबी से, जिस तरह मोदी जी ने काम किया उसी तरह वो भी काम करेंगे। कौन? योगी जी। हम सबके फेवरेट, मतलब मैं ऐसा अनुमान लगा सकती हूँ, बहुत मैं स्टीक विश्वाणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि योगी जी को भी आप देखेंगे, एक बीजेपी उनकी तरफ देख रहा है और वो भी बहुत अच्छा कमाल करेंगे योगी जी भी। ठीक है, तो हम 7 नंबर तक का सफर तय कर चुके हैं, बारी है 8 नंबर की। बिल्कुल। 8 नंबर का अलाइनमेंट अपने नाम की स्पेलिंग के नंबर के साथ क्या हो? अब इतना तो आप भी समझ गए, इसका जवाब अब आप दोगे कि नंबर 8 आ गया है तो किस पे नेम के स्पेलिंग होने चाहिए, बताइए। एक पे नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये न्यूमरोलॉजी है, कितनी सिंपल है, कोई इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा तिगड़म नहीं मारनी है, सिंपल है। नंबर 8 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे नहीं जाने चाहिए। नहीं तो समझ गए, लेकिन कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए ये बता। नंबर 8 के जो नेम के स्पेलिंग है सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 पे होने चाहिए। और ये नंबर 6 पे भी इनके नेम, 2 ही मित्र हैं इनके, नंबर 5 और नंबर 6, क्योंकि ये खुद दैत्यों में आते हैं, तो नंबर 6 की सपोर्ट लेनी बहुत जरूरी हो जाती है, नंबर 5 की भी। अगर नंबर 8 वाला नंबर 5 की सपोर्ट लेता है, नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे लेके जाता है तो कमाल कर देता है। अपनी इनकी फर्म है तो भी नंबर 5 पे अगर लेके जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया रहता है इनका, नंबर 8 वालों के लिए। ठीक है, तो नंबर 8 वालों को अगर करियर और बिजनेस के हिसाब से सोचो तो आपको क्या लगता है, कौन से फील्ड या फिर कौन से काम उनको सूट करते हैं ज्यादा? नंबर 8 वालों को ना समझ ही नहीं आता, इन लोगों को पता ही नहीं होता लाइफ में करना ही क्या है। सबसे पहले तो अगर नंबर 8 आप लोगों का है, 8, 17, 26 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर यानी कि आपके जो आपने बर्थ चार्ट अपना बनाया हुआ है उसके अंदर देखिए नंबर 8 अगर डेट ऑफ बर्थ है और नंबर 3 भी प्रेजेंट है और नंबर 7 भी प्रेजेंट है, तो आंखें बंद करके आप डॉक्टर बन जाइए। इतना बढ़िया मैं बताती हूँ बच्चों के लिए, जो बच्चे मेडिकल देते हैं, तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, IAS ऑफिसर बड़े अच्छे बन जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनको आगे से मिल जाती है, जाने माने जज। आप कभी वो जजों की डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, मैं लेके आऊंगी अगली बार निकाल के। नंबर 8 से आपको दिखेंगे जजेस जितने भी हैं बहुत अच्छे। नंबर 8 वाले ना बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बस इनकी ना लाइफ इतनी सक्सेस नहीं हो पाती, बहुत स्ट्रगलिंग, क्योंकि वक्त से पहले ही ये बूढ़े दिखने लग जाते हैं। नंबर 8 जो कोई शनि है, शनि क्या 1.5 टांग का है, उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में आप देखते हो, वक्त से पहले इनके बाल पक जाते हैं, हाँ वक्त से पहले अपनी उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं, घुटनों से नीचे टखनों में जो अपन हम पिंडलियां बोलते हैं वहां पे इनकी इतनी दर्द रहती है, तो इनको शुगर बहुत जल्दी हो जाता है, बीपी बहुत जल्दी हो जाता है, इवन पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स नंबर 8 वालों को हमेशा आप देखोगे, ये हमेशा कहेंगे मेरे पेट खराब हो गया, मेरे पेट में दर्द है। नंबर 8, जैसे मैं 3 वालों की बात करती हूँ, नंबर 8 वालों को बोलती हूँ कि आप भी लाइफ के अंदर कभी भी नॉन वेज एंड अल्कोहल मत लेना, क्योंकि अगर ये लेते हैं नंबर 8 वाले तो क्या होता है इनके साथ, ये हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, स्टंट डल जाता है, हार्ट अटैक की बीमारियां इनको हो जाती हैं, तो गलत संगत में पड़ जाते हैं नंबर 8 वाले। तो नंबर 8 वालों को बहुत, क्योंकि इनका इतना ब्लेस्ड नंबर है, क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कि स्ट्रगलिंग, लेकिन अगर इनको सही रास्ता मिल जाए तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है इनकी लाइफ में। लाइफ में वहां मुकाम, लाल बत्ती गाड़ी, आप जज बन गए हो, आप IAS ऑफिसर बन गए हो, ये सारे कुछ तो आपका डिपार्टमेंट है। अब जाइए देखिए नंबर 8 वालों के लिए कितना सक्सेस रेट जो है इनका बहुत अच्छा रहता है नंबर 8 वालों के। और सही रास्ता ना मिले तो आप हैं, फिर मैं हूँ। और बिजनेस में है तो लोहे का बिजनेस कीजिए, लेदर का बिजनेस कीजिए, ये लोग उसमें देखिए कितना सक्सेस रेट ना हाई जाता है। नंबर 8 वाला अगर बंदा लोहे का काम शुरू करता है, अपनी कोई इंडस्ट्री लगा लेता है, छोटी बहुत कोई वर्कशॉप लगा लेता है, तो देखिए
2 नंबर वाला नॉनवेज खा सकता है? बिल्कुल भी नहीं खा सकता नंबर 2 वाला, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मैं हर आपको। पॉडकास्ट में पूछता हूँ, पूछते हो? कभी तो हाँ बोल नहीं, देंगी। कभी नहीं हाँ बोलूंगी, आपको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्यों खाना, मरे हुए को क्या कभी खाना? कभी भी नहीं खा सकते कभी नहीं ना? खाना चाहिए अच्छा, नॉनवेज, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में धीरे धीरे पहुंचे हैं, तो 9 नंबर की बात जल्दी से कर लेते हैं। नंबर 9 नंबर जो है, इसके लिए एक ही लकी नंबर है, नंबर 1। यानी कि हमेशा मैंने कहा ना, राजा के साथ सेनापति की युक्ति हो जाती है, तो नंबर 9 के लिए एक ही नंबर है, वो है नंबर 1। अच्छा, अगर ये अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे भी लेके आते हैं, नंबर 9 वाले, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि नंबर 1 पे लेके जाते हैं नंबर 9 वाले। इनकी कोई फर्म है तो नंबर 1 पे ले जाइए। अच्छा, तो देखिए कैसे इनकी ये कमाल करते हैं, अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे ले जाइए, देखिए कैसे सक्सेस रेट इनका हाई होता है। तो नंबर 9 वाले, वैसे इनके अंदर बड़ी एनर्जीज होती हैं, इनके अंदर, इनको कहते हैं बड़ा गुस्सा आता है इनके अंदर, बड़े अग्रेसिव रहते हैं, पर ये खुद समझ सकते हैं गुस्सा तभी आता है जब कोई गलत बात होती है। लोग इनको ज्यादातर समझ नहीं पाते। नंबर 9 सलमान खान जी नंबर 9, तो मैं वहां से रिलेट करती हूँ। अभी तान्या मित्तल जी, ये सारे नंबर 9 वाले हैं। तो जितना ये काम रहते हैं, जितना ये ठंडे रहते हैं, जितना अपने आप को स्लो रखते हैं, उतना इनके लिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं। और नंबर 9 वाले अगर बच्चे हैं आपके घरों के अंदर, तो प्लीज उन्हें मारिए पीटिए नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास सारे नंबर्स की एनर्जी है, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की एनर्जी है। तो उनको समझिए, वो क्या करना चाहते हैं, उनको देखिए, उनको छोड़ दीजिए। नंबर 9 को अगर भेजना है, सीधा पुलिस में भेज दीजिए, सीधा आर्मी में भेज दीजिए। इतनी एनर्जीज होती है, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जेंट्स हैं। तो प्लीज उनको, अगर वो आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो बहुत कमाल करते हैं नंबर 9। ठीक है। लेकिन 2026 के लिए जब मैं आपसे बात करता हूं, तो मुझे कुछ कुछ रेमेडीज भी चाहिए होती हैं जो आप बताती हैं। पैसों के लिए कुछ बताइए ना, शानदार। ऑल टाइम माय फेवरेट। पैसों के लिए फटाफट से बताती हूँ। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों के लिए, अगर आपका मूलांक 1 है, तो इस साल आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना भगवान सूर्य को आप प्रसन्न कर लेंगे, भगवान सूर्य को आप जितना जल चढ़ाएंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भगवान सूर्य किस लिए, आपका तेज के लिए है, तो आपका तेज बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, तो आपके पास पैसा तो अपने आप ही आएगा। जितना हो सके भगवान सूर्य को जल दें, काम पे जाएं, अपने पिताजी के चरण छू के आप जाइए। नंबर 2 की बात करूंगी। नंबर 2 मून का नंबर है। जितना हो सके भगवान शंकर पे ये जितना जल अभिषेक करेंगे इस साल, उतना इनके लिए अच्छा रहता है नंबर 2 वालों के लिए। तो जल अभिषेक करें, अपनी माता जी को हमेशा ध्यान करके चले। अगर नहीं है तो उनकी फोटो लगी होगी, प्रणाम करके निकलें, उनकी आशीर्वाद लेके निकलें। अगर है तो उनके पांव छू के निकलें, क्योंकि इनके लिए माँ की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। कपिल शर्मा जी की बात करती हूँ, लगे हाथों की हाथ के हाथ बताते जाऊंगी। जब भी आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, एक बार कैमरा उनकी मम्मी पे जाता है, क्योंकि उनको पता है मुझे अपनी माँ की सपोर्ट लेनी है। नेटफ्लिक्स पे भी उन्होंने अपना जो शो का नाम रखा, वो भी उनकी वाइब्रेशन में नंबर 6 नंबर 5 पे लेके आए। उनको पता है कि मेरे सपोर्टिंग नंबर 5 है। तो इस तरह से आप नाम की वाइब्रेशंस को समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर नंबर 3 वाले जो हैं, इस पूरे साल अगर वो भी भगवान सूर्य को जल देते हैं, और किसी भी फॉर्म में अगर वो हल्दी का तिलक पूरे साल करते हैं, तो उनका तेज, उनका प्रताप, उनका काम बहुत अच्छा चल निकलता है इस साल। ठीक है। नंबर 4 की बात करती हूँ। नंबर 4 वाले को सेम उपाय है कि भगवान सूर्य को जल देना ही देना है उन लोगों को। नंबर 5 की बात करती हूँ। नंबर 5 वालों को भी भगवान सूर्य को, कि सूर्य का साल है, नंबर 5 के लिए तो जितना तेज बढ़ेगा, जितना उनका वाणी बढ़ेगी, जितना बात करने में सक्षम होंगे, उतना अच्छा है। भगवान सूर्य को जल दें नंबर 5 वाले। भगवान गणेश को बुधवार को लड्डू अर्पण करना नंबर 5 वाले बिल्कुल भी नहीं भूलें। जितना ही गणेश जी को लड्डू अर्पण करेंगे, नंबर 5 इनका बुध वाणी का देवता है, तो इनके इंपैक्ट डालता है इनकी लाइफ के अंदर। तो नंबर 5 वाले उनको लड्डू देना ना भूलें। अगर आपको लिखता है किसी पार्क के अंदर चूहों ने कोई जगह बना रखी है, कुछ खड्डे बना रखे हैं, वहां पर भी अगर आप एक लड्डू बूंदी का रख देते हैं, तो उनको भी अगर कुछ खाने को मिलता है, उन जानवरों को भी, तो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालता है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 वाले इस साल जितना हो सके खीर बनाएं, खीर बना के गरीब लोगों को बांटे। खीर नहीं बांट सकते, रसगुल्ले ले लीजिए 15 छोटे वाले, वो बांटिए आप। फिर देखिए, शुक्र की रेमेडी करवा रही हूँ, पैसा तो इनके पास बरसेगा नहीं, भाग भाग के इनकी तरफ आएगा। दरवाजे खोलने की देर है। मैं हमेशा कहती हूँ, लक्ष्मी माता दरवाजे पकड़िए, सिर्फ खोलने की देर है, खोलिए ना, बटोरिए पैसा। मैं तो उपाय बताती हूँ, और फिर देखिए इन उपाय से अगर आपको फायदा नहीं होता, तो फिर मुझे पकड़िए कि हाँ मैडम, हमने तो उपाय किया था, फायदा नहीं हुआ। नंबर 7 की बात करती हूँ। नंबर 7 वाले इस साल खाटू श्याम बाबा के जरूर जाएं। नंबर 4 वालों के लिए मैं कहना भूल गई थी, वो भी अगर श्याम बाबा की पूजा करते हैं, खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत इंपैक्ट करता है। यहाँ 7 वालों के लिए भी मैं खाटू श्याम बाबा की पूजा के लिए कहती हूँ, और भगवान शंकर पे जल डालने के लिए नंबर 7 वालों को मैं कहती हूँ, अगर भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं ये लोग, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है।
नंबर 8 वाले जितना 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 इस साल, क्योंकि सूर्य का साल आ गया है, उन्हें बचना है लीगल मैटर से। वाद विवाद ना पड़िए, अपनी वाणी पे संयम रखिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, हनुमान जी की शरण में जाइए। नंबर सूर्य का साल है, सिर्फ आपको वही बचा सकते हैं, बजरंग बली महाराज। उनके पास जाइए, उनके पैर से सिंदूर निकालिए, अपने माथे पे लगाइए। अगर हफ्ते में आप जाते हैं तो डेली जाना शुरू कर दिए। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस से आने के बाद जाइए, अगर किवाड़ बंद हो चुके तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से मत्था टेकिए, लेकिन आपको इस पूरे साल हनुमान जी की शरण में जाना ही जाना है। दूसरा, चैरिटी करनी है। आपको कोई भी गरीब दिख गया, उसको आपको कुछ ना कुछ अपने हाथ से आप देते चले जाइए। ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, मोची से, किसी से आप मोल भाव, सब्जी वाले से मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि जितना आप इनको देते जाएंगे उतना कुदरत आपको देती जाएगी। नंबर 8 वालों के लिए बहुत बड़ी टिप्स है ये। ठीक है। नंबर 9 की बात करती हूँ, इनकी तो बल्ले बल्ले है। नंबर 1 आ गया सूर्य का। भगवान सूर्य को जल दें, जितना भगवान सूर्य को जल देंगे उतना ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नंबर 9 वाले भी जितनी चैरिटी करेंगे इस साल, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले रैपिड फायर। ओके, ठीक है। मूलांक ज्यादा प्रभावशाली होता है या भाग्यांक? देखिए, मूलांक और भाग्यांक दोनों ही प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको देखना पड़ता है हम लोगों को कि किस तरह से, किसको आपके साथ ज्यादा हम मैच करें जिससे आप आगे बढ़ पाएं। ठीक है। जन्मतिथि का कौन सा अंक सबसे पावरफुल माना जाता है, 1 या 8? 1। नंबर 8 तो स्लोनेट प्लैनेट है, मैंने आपको बताया था, तो नंबर 1 अपने आप में ही लीडरशिप का नंबर है। ठीक है। सफलता में ज्यादा रोल किसका होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का या आपके कर्म का? देखिए, दोनों का, अगर मैं बोलूं, दोनों का इम्पैक्ट होता है, पर डेट ऑफ बर्थ आपके कर्मस को भी बदल सकता है। डेट ऑफ बर्थ अगर इम्पैक्ट कर लेते हैं तो कर्मस को भी हम काट सकते हैं। ठीक है। मूलांक 1 के लिए कौन सा दिन शुभ होता है, रविवार या शुक्रवार? मूलांक 1 के लिए रविवार बहुत शुभ होता है, संडे, क्योंकि सूर्य का साल है, वो खुद नंबर 1 से रूल करते हैं, तो उनके लिए जो रविवार है बहुत शुभ रहता है। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, रंग या नंबर? नंबर भी और रंग भी। मैं हमेशा बात करती हूँ, कभी भी काले नीले कपड़े में पहनने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि इनसे भी कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते हैं, तो पैसा, नेगेटिव एनर्जी आएगी तो पैसा नहीं आएगा, माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो जो कलर्स मना करती हूँ वो कलर्स नहीं पहने, तो कलर भी बहुत इंपैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी में सबसे भावुक मूलांक कौन सा है, 2 या 6? देखिए, 2 है। 2 बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है। आप तो सामने बैठे हो तो जानते हो। ठीक है। न्यूमरोलॉजी ज्यादा असर डालती है मेहनत से, किस्मत से, दोनों के मेल से, या सिर्फ विश्वास से? न्यूमरोलॉजी हर तरह से असर डालती है, आपको हर तरह से घेर लेती है, आपको कहीं जाने नहीं देती है, आपको वो सक्सेस रेट देती है जो आपने कभी सोचा नहीं होता है। ठीक है। नाम की स्पेलिंग बदलना जरूरी है, बेकार है? कुछ लोगों के लिए असरदार होता है या सिर्फ ट्रेंड में है? नहीं, ये असरदार होता है। जैसे मैंने अभी पूरा पॉडकास्ट हमने इसी के ऊपर करा है, ये बहुत इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ के अंदर, बस आपको करने की देर है। बार बार एक ही नंबर दिखना संयोग है, संकेत है, चेतावनी है, या मन का वहम है? नहीं, बार बार एक नंबर जो आपको दिखना, मान लो 1111, 222, 333 दिखना, इनके अलग अलग मतलब हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बार बार 111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में अंदर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। मोबाइल नंबर बदलने से क्या होता है, करियर बदल जाता है, कुछ नहीं बदलता, मानसिक असर पड़ता है, या हालात पर निर्भर करता है? नहीं, इस पे बहुत इंपैक्ट करता है। मोबाइल नंबर चेंज करने से आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप भी लाइफ के अंदर, आप सोचते हो ना कि हाँ हम कुछ नहीं कर पाए, बिजनेस आने लग जाता है। मोबाइल नंबर इतना इंपैक्ट डालता है। 2026 में मेरे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार आएंगी? जब जब आप आएंगे, बुलाएंगे, मैं जब जब आऊंगी। ठीक है। आप जब आती हैं तो स्टूडियो की वाइब्स बदल जाती है, महकने लगता है, और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस खुद बोलता है। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे लोगों का उत्थान करते रहिए, मेरे पास आते रहिए, हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और विश्वास हमेशा से यही है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आदत है आपकी। और वर्ल्ड फेमस वायरल न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एंड बंसल का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। फिर भी फोन ना उठाए तो आप मुझे पर्सनल डीएम करिएगा, मैं कह दूंगा कि आपका फोन उठा लेंगी। अपना बहुत ख्याल रखना और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।